ये हमला अचानक नहीं था। ये महीनों की योजना थी, एक साजिश जिसे इतनी खामोशी से तैयार किया गया कि दुनिया को भनक तक नहीं लगी। जापान जानता था अगर अमेरिका को नहीं रोका गया तो युद्ध हार जाएगा। इसलिए उन्होंने चुना एक ऐसा वॉर जो सीधे दिल पे लगे। पर्ल हार्बर, अमेरिका की ताकत का केंद्र। लेकिन 7 दिसंबर 1941 की सुबह यही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और फिर आसमान से उतरी आग और शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक सरप्राइज अटैक। लेकिन उस सुबह पर्ल हार्बर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। 7 दिसंबर 1941, हवाई द्वीप, सुबह का समय। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उसकी हल्की सुनहरी रोशनी पर्ल हार्बर के शांत पानी पर फैल रही थी। यह एक साधारण रविवार था। अमेरिकी नौसेना का यह बेस पूरी तरह सामान्य दिन की तरह काम कर रहा था। विशाल युद्धपोत जैसे यूएसएस एरिजोना, यूएसएस ओक्लाहोमा और यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया लाइन में खड़े थे, शांत, स्थिर, जैसे किसी खतरे की कोई संभावना ही ना हो। सैनिक अपने बैरकों से बाहर निकल रहे थे। कुछ नाश्ते के लिए जा रहे थे, कुछ ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे। कई सैनिकों के लिए यह छुट्टी का दिन था। कुछ चर्च जाने की तैयारी कर रहे थे। कहीं से रेडियो की धीमी आवाज आ रही थी। सब कुछ सामान्य था, इतना सामान्य कि किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 1 घंटे में इतिहास बदलने वाला है। इस शांत सुबह के पीछे एक खतरनाक योजना छिपी हुई थी। जापान कई महीनों से एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। इस योजना का नेतृत्व कर रहे थे इसोरोकु यामामोतो। उन्होंने समझ लिया था कि अगर जापान को एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपना विस्तार करना है तो उसे पहले अमेरिका की नौसैनिक शक्ति को कमजोर करना होगा। और इसके लिए चुना गया लक्ष्य था पर्ल हार्बर। जापानी नौसेना ने एक साहसी योजना बनाई। 6 एयरक्राफ्ट कैरियर अकागी, कागा, सोर्यू, हिरयू, शोकाकू, जुइकाकू, इन सभी को गुप्त रूप से उत्तर प्रशांत महासागर के रास्ते भेजा गया। रेडियो साइलेंस रखा गया ताकि अमेरिका को कोई संकेत न मिले। उनके पास थे 350 से अधिक विमान, टॉर्पीडो बॉम्बर्स, डाइव बॉम्बर्स, फाइटर प्लेन। यह एक पूर्ण रूप से योजनाबद्ध हमला था। उस समय अमेरिका और जापान के बीच तनाव जरूर था, लेकिन अमेरिका को यह उम्मीद नहीं थी कि हमला सीधे हवाई पर होगा। अमेरिकी अधिकारियों को लगता था कि अगर हमला होगा तो वो फिलीपींस या दक्षिण पूर्व एशिया में होगा। पर्ल हार्बर को सुरक्षित माना जाता था। यह एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। हमले से कुछ मिनट पहले ओहू द्वीप पर एक रडार स्टेशन ने आसमान में बड़ी संख्या में विमानों को आते हुए देखा, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा यह अमेरिकी B-17 बॉम्बर्स का समूह होगा जो उसी सुबह आने वाला था। यह एक छोटी सी गलतफहमी थी, लेकिन इसका परिणाम भयानक होने वाला था। सुबह 7:48। अचानक आसमान से तेज आवाजें आने लगी। जापानी विमानों की पहली लहर पर्ल हार्बर के ऊपर पहुंच चुकी थी। उनके विमानों पर लाल सूरज का चिन्ह था, जापान का प्रतीक। और कुछ ही सेकंड में पहला बम गिरा। धमाका! यह हमला पूरी तरह अचानक था। अमेरिकी सैनिकों को समझने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में पूरा क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में बदल गया। पहली लहर का लक्ष्य था युद्धपोत, एयरफील्ड, सैन्य संरचनाएं। टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने नीचे उड़ान भरते हुए समुद्र के ऊपर से हमला किया। उन्होंने सीधे युद्धपोतों को निशाना बनाया। यूएसएस ओक्लाहोमा टॉर्पीडो से टकराया और धीरे धीरे पलट गया। सैकड़ों सैनिक अंदर फंस गए। यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया कई टॉर्पीडो से घायल हुआ और आग में घिर गया। यूएसएस एरिजोना अब भी शांत खड़ा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो इस हमले का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था। एक जापानी डाइव बॉम्बर ऊपर से तेजी से नीचे आया। उसने एक बम गिराया जो सीधे जहाज के डेक को पार करता हुआ गोला बारूद भंडार तक पहुंच गया। कुछ ही सेकंड में एक विशाल विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरे जहाज को चीर कर रख दिया। आग का गोला सैकड़ों फीट ऊपर तक उठा। यूएसएस एरिजोना कुछ ही मिनटों में डूब गया और उसके साथ 1100 से अधिक सैनिक हमेशा के लिए खो गए। जापानी विमानों ने केवल जहाजों को ही नहीं बल्कि हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया। उनका उद्देश्य साफ था, अमेरिकी विमानों को उड़ने से पहले ही नष्ट करना। हिकम फील्ड, व्हीलर फील्ड, फोर्ड आइलैंड, इन सभी जगहों पर विमानों को जमीन पर ही नष्ट कर दिया गया। कई विमान लाइन में खड़े थे और बिना उड़ान भरे ही आग में बदल गए। हमला अचानक था, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने जल्दी प्रतिक्रिया दी। कई सैनिकों ने बिना आदेश का इंतजार किए मशीन गन संभाली। एंटी एयरक्राफ्ट गन सक्रिय की गई। कुछ ही मिनटों में आसमान में जवाबी फायर शुरू हो गया। लेकिन
शुरुआती नुकसान बहुत भारी था। अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी। पहली लहर के लगभग 1 घंटे बाद दूसरी लहर आई। इस बार लक्ष्य थे बचे हुए जहाज, मरम्मत सुविधाएं, एयरफील्ड। हमला जारी रहा। धमाके, आग, धुआं, पूरा पर्ल हार्बर तबाही में बदल चुका था। करीब 2 घंटे के भीतर जापानी हमला समाप्त हो गया। विमान वापस लौट गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक विनाश का दृश्य। इस हमले में 2400 से अधिक अमेरिकी मारे गए, 1000 से अधिक घायल हुए, 8 युद्धपोत क्षतिग्रस्त या डूब गए, 300 से अधिक विमान नष्ट हुए। यूएसएस एरिजोना आज भी वहीं डूबा हुआ है, एक स्मारक के रूप में। यह हमला अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। अगले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कांग्रेस में भाषण दिया। उन्होंने कहा, 7 दिसंबर 1941 एक ऐसा दिन है जो बदनामी के रूप में याद रखा जाएगा। और उसी दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। पर्ल हार्बर के इस हमले ने अमेरिका को सीधे वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल कर दिया। अब ये युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, ये बन गया एक वैश्विक संघर्ष। 7 दिसंबर 1941 एक शांत सुबह थी जो कुछ ही घंटों में खून और आग में बदल गई। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये एक ऐसा क्षण था जिसने दुनिया की दिशा बदल दी।